हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक इम्पॉर्टेंट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और इसका हम इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन बेटा आपको पता है ये वो प्रोसेस है जिसमें जानदार जो है ना अपने जैसे हूबहू दूसरे जानदारों को पैदा करता है और इनके दूसरे जानदारों को हम बेटा कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सेक्स करना या मेटिंग करना। रिप्रोडक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी। जब जानदार अपने जैसे दूसरे जानदारों को पैदा करे, अपने बच्चों को पैदा करे, तो इस प्रोसेस को हम बेटा कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर है ना बेटा, पहले आते हैं पेरेंट्स। पहले हमारे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। फिर पेरेंट्स जो ना ये अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और इसकी पीढ़ी को, इनके बच्चों को हम कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में जो है ना कामयाबी की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि जानदार बड़ा हुआ, अलग अलग बीमारियों से लड़ा, दूसरे जानवरों से लड़ा, फिर उसने रिप्रोडक्शन किया और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। उसको हम कहते हैं सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग या सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जानदार कहते हैं। सक्सेसफुल कामयाब जानदार वही है जो रिप्रोडक्शन कर पाए। रिप्रोडक्शन इतना लाजमी क्यों है? क्योंकि बेटा इससे स्पीशीज आगे बढ़ती है, जानदार की नस्ल आगे बढ़ती है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो आज दुनिया में हमें कोई भी जानदार दिखाई ना देता। आज हम इंसान मौजूद हैं, इंसान की आबादी 8 अरब जो है आज मौजूद है, ये रिप्रोडक्शन की वजह से है। अगर हमारे दादा हैं, परदादा हैं, वो रिप्रोडक्शन ना करते तो आज हम भी ना होते। हमारे पेरेंट्स अगर रिप्रोडक्शन ना करते तो हम भी आज मौजूद नहीं होते। तो 100 साल पहले अपने जो दादा थे, परदादा थे, वो तो गुजर गए हैं, वो तो मौजूद नहीं है, पर इंसान की नस्ल तो मौजूद है ना, आज भी इंसान तो मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। इसी की वजह से आज हमें परिंदे हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग अलजी है, फंजी है, बैक्टीरिया में जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जानदार मौजूद ही इस प्रोसेस की वजह से, इसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है ना ये लाजमी होता है ऑफ स्प्रिंग या जानदार जो है उसकी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्पीशीज की एग्जिस्टेंस के लिए, यहाँ पे धरती पे या माहौल में, एनवायरनमेंट में, इसके लिए लाजमी होता है। अब रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, इसके टाइप आते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ना आपका, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये आपको पता है बेटा। रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं 2। एक होता है बेटा रिप्रोडक्शन, इसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ये टाइप है। दूसरा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वो रिप्रोडक्शन है जो विदाउट सेक्स ऑर्गन्स होता है। इस रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन का कोई रोल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको कहते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, या वो रिप्रोडक्शन जो सेक्स ऑर्गन के थ्रू हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन ये सबसे पुराना है। जानदारों में पहले जो रिप्रोडक्शन पैदा हुआ था ना, या रिप्रोडक्शन जो हुआ था वो पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था। अभी भी ये होता है बहुत सारे जानदारों के अंदर। तो ये जो रिप्रोडक्शन ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल, और ये रिप्रोडक्शन अभी न्यू है। अब हम दोनों को कंपेयर करें तो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बेटा, ये होता है नंबर 1 बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर, सारे के सारे जानदार है ना, सारे के सारे यूनिसेलुलर जानदार, वो सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अलावा, बैक्टीरिया के बाद दूसरे जानदार आए दुनिया में, साइनोबैक्टीरिया हैं, एंड देन आल्गी हैं आपके, आल्गी के बाद बेटा फंजी है। इन सारे जानदारों के अंदर होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट के अलावा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल के अंदर भी होता है, जानवरों के अंदर भी। मगर जानवर कौन से? इनवर्टिब्रेट्स, जो लेस डेवलप जानदार है ना, इनके अंदर। आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो होता है वो अपनी तादाद बढ़ाता है बाय फिजन एंड बडिंग। तो फिजन और बडिंग ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये टाइप होते हैं, जैसे कि फिजन होता है, या इसके अलावा बडिंग है, ये आपको पता होगा बेटा। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं जिसमें एक जानदार डिवाइड होता है 2 जानदारों में या 2 सेलों में, इसको हम कहते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है कि ये एक जानदार है छोटा सा, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है या अलजी है या फंजी है,
ये टूट जाए, इसका सेल टूट जाए दो सेलों में या दो टुकड़ों में, ऐसे दो जानदार बन गए तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेक्स आर्गन इन्वॉल्व नहीं था। ऐसे बडिंग होती है, बडिंग भी इन जानदारों में होती है, जिसमें क्या होता है कि ये जानदार है उससे छोटा सा बड निकलता है, फिर वो बड अलग हो जाए और उसमें एक जानदार पैदा होता है, एक छोटा सा सेल पैदा होता है, इसको हम कहते हैं बडिंग या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे आपने देखा होगा प्लांट जो होते हैं ना, पौधे बेटा, उस प्लांट जो है उसकी हम पार्ट्स को लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट को, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे कि उसका लीफ है बेटा, लीफ के अलावा उसका स्टेम है या उसकी रूट्स हैं या उसकी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम लें, उनको काटें और उनको ज़मीन में लगाएं तो उससे भी नए नए पौधे पैदा होते हैं, इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आप गन्ना लगाते हैं, प्याज वगैरह उगाते हैं, या आप जाते हैं नर्सरी के अंदर, वहाँ पे आपने देखा होगा नर्सरी में पौधों की जड़ों को काटते हैं या उसकी ब्रांचेस को काटते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस को जो गमले होते हैं उसके अंदर लगाते हैं, ऐसे उस गमलों को फिर पानी देते हैं, फिर ऐसे उनकी जड़ों से वो नए नए पौधे पैदा होते हैं। ये क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई सेक्स आर्गन इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे आपने जानवरों को देखा होगा, स्टार फिश है, हाइड्रा है, सी एनीमोन है, जेली फिश है, ये जो भी छोटे छोटे जानवर हैं जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, इनके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जिनमें बगैर सेक्स के वो जानवर जो है दो पार्ट्स में टूट जाते हैं, रीजनरेशन होती है और वो उसकी बॉडी ग्रो हो जाती है बहुत सारे जानदारों के अंदर। जैसे आपने हाइड्रा, प्लानेरिया, ओबेलिया, जेलीफिश है ना, उसको आप जब काटोगे ना जेलीफिश को या स्टार फिश को, तो उसके हर एक टुकड़े से एक नया नया जानदार पैदा होगा। ये सारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टेस्ट से फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन है। इसमें जानदार की कापीज भी बहुत सारी बनती है। अगर सवाल आ जाए ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग किस में बनते हैं, सेक्सुअल में या असेक्सुअल में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी और ज़्यादा जानदार पैदा होते हैं, ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स, सेक्स आर्गन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेल और फीमेल की ज़रूरत है। एक ही जानदार काफ़ी है, एक ही जानदार से बहुत सारे जानदार पैदा होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जानदार कितने चाहिए? एक। इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए, एक ही पेरेंट काफ़ी होता है इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए, सिंगल पेरेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है। इसमें 1 से 2 बच्चे पैदा होने में टाइम लगता है 20 मिनट्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, इसमें ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में टाइम रिक्वायर्ड होता है 20 मिनट्स, यानी कि मिनटों की बात है। इस मिनटों के अंदर ये जानदार पैदा होते हैं, चंद ही मिनटों में कापीज इनकी बन जाती है, यूनिसेलुलर जानदार बैक्टीरिया वगैरह, फिजन वगैरह के जरिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप है, जैसे फिजन है, बडिंग है, ऐसे फ्रेगमेंटेशन है, ऐसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, ये सारे क्या है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो रिप्रोडक्शन है वो फिजन है। इसमें जानदार 1 से 2 होने में 20 मिनट लगते हैं। फिर बडिंग भी है, उसमें भी 20-30 मिनट लगते हैं। तो बहरहाल ये फास्ट प्रोसेस है। पर मसला है इसमें, जानदार तो बहुत सारे बनते हैं, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानदारों के अंदर इतनी वेरिएशन नहीं आती है, चेंज जिसको हम कहें। सारे जानदार एक जैसे होते हैं, क्योंकि डीएनए एक ही पेरेंट का है और डीएनए सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। तो डीएनए यहाँ पे कॉपी होता है और कुछ नहीं, कोई डीएनए में वेरिएशन नहीं आती है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, माहौल की कंडीशन अनफेवरेबल हो गई ना, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जानदार बने वो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उसमें इतनी एडाप्टेशन नहीं होगी, इतनी वेरिएशन नहीं होती है, ना उनमें इतनी म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो प्रीमेच्योर फास्टेस्ट, पर ये इतना विगर नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग जो है ऑफ स्प्रिंग पैदा नहीं कर पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा ये रिप्रोडक्शन तभी होगा जब 2 पेरेंट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए 2 जानदार चाहिए, एक चाहिए मेल, एक चाहिए फीमेल। ये रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब 2 बंदे होंगे, एक होगा नर, दूसरा होगा मादी। ये 2 चीज़ें लाजमी हैं, एक होना चाहिए मेल, एक होना चाहिए फीमेल। फिर इन दोनों ही जानदारों के अंदर गैमेट्स बनेंगे सेक्स आर्गन के अंदर। जैसे आपने देखा होगा फ्लावर है, जो प्लांट का सेक्स आर्गन है, फ्लावर के अंदर सेक्स आर्गन होते हैं जिसको हम स्टेमन और गाइनोशियम कहते हैं, या स्टेमन और कार्पर कहते हैं, एंड्रोशियम या गाइनोशियम भी कहते हैं। तो प्लांट के अंदर भी सेक्स आर्गन होते हैं जिसको फ्लावर कहते हैं, और फ्लावर के अंदर बेटा सेक्स आर्गन होते हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम।
इनके अंदर जो है ना गैमेट्स बनते हैं, ये फ्लावर के अंदर गैमेट्स बनते हैं। फिर ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, ऐसे उनमें बीज बनेगा, फ्रूट्स बनेगा। तो बीज जो होता है ना, सीड, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट होती है प्लांट के अंदर। तो वो प्लांट जो बीज से पैदा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लांट, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, मेल और फीमेल के दो डिफरेंट गैमेट्स से मिलके बना होता है। वो प्लांट जो आपने खाली ब्रांच से पैदा किया है, ब्रांचेस को काट से, उसके कंपेयर में बीज से जो पौधा पैदा होगा ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बीज वाला पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है, सेक्स आर्गन या फ्लावर से पैदा हुआ है। ऐसे ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आप देखें तो ये किन किन में होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, प्लांट के फ्लावर में होती है। ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होती है, जानवर जो हैं सारे वर्टिब्रेट्स जो भी हैं, मछलियां हैं या इंसेक्ट्स हैं, इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, सारे दुनिया के मैमल्स हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सिर्फ और सिर्फ होती है। यहाँ पे मेल और फीमेल अपने दो गैमेट्स देते हैं, जैसे मर्द का टेस्टिस होता है उसमें गैमेट बनता है स्पर्म, औरत के अंदर ओवरी होती है बच्चेदानी जिसके अंदर अंडा बनता है, फिर मर्द जो अपने स्पर्म देता है औरत को, औरत की वेजाइना में डालता है पेनिस के थ्रू, फिर वो जो स्पर्म है वो जाता है फीमेल के अंदर, अंडे के साथ फ्यूज होता है, फिर जायगोट बनता है, जायगोट के बाद वो बच्चा बनना शुरू हो जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, फिर ये बच्चा पैदा होता है। और वो बच्चा पैदा तो कम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है तो ये स्लो प्रोसेस, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग है वो बनते बहुत कम है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है असेक्सुअल के कंपेयर में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 से 2 जानदार बनने में मंथ्स लगते हैं, महीने लगते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारा बच्चा जो पैदा होता है उसको 9 महीने लगते हैं। ऐसे गाय भैंस है, जो गाय है उसका बच्चा पैदा होने में 9-10 महीने लगते हैं, भैंस का 11 महीने लगते हैं, 10 महीने लगते हैं, कहीं ऊँट है उसको 12 महीने लगते हैं, हाथी वगैरह उसको साल लगता है। तो ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेबी पैदा तो कम होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनमें ज़्यादा वेरिएशन होती है। इनके अंदर जो भी बच्चे पैदा होते हैं इन बच्चों को हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड बेटे, क्योंकि ये जो बच्चे पैदा होते हैं इनमें डीएनए 2 जानदारों का होता है, एक मेल का एक फीमेल का। तो इन बच्चों में डीएनए में भी चेंज आई है, वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। तभी आप देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे होते हैं, आप सेम ही माँ बाप के 5 भाई हो, 5 बहनें हो, उसमें अंडा एक ही माँ का है, स्पर्म भी एक ही बाप का है, फिर भी आप 5 भाई एक जैसे नहीं हो, डिफरेंट हो, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है। अलग अलग जीन्स होती हैं, अलग अलग कंडीशन की वजह से अलग अलग जीन्स अलग अलग काम करती हैं। आपके अंदर जो जीन एक्टिव है वो आपके भाई के अंदर नहीं है, आपके भाई के अंदर जो जीन एक्टिव है वो आपके अंदर नहीं है, ऐसे इसके वजह से वेरिएशन आती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जानदार पैदा होते हैं उसमें एवोल्यूशन भी ज़्यादा आती है, म्यूटेशन भी ज़्यादा आती है, वेरिएशन और चेंजेस भी ज़्यादा आती है। ये था इन दोनों के अंदर फर्क। हाईली एडवांस रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। अच्छा, अब हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे, सेक्स आर्गन के बेस पे, तो जानदारों के अगेन क्या है, टाइप है। ऑर्गेनिज्म जो है ना बेटा, इसके सेक्स आर्गन के हिसाब से 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं आपके मोनोसियस ऑर्गेनिज्म, मोनोसियस जानदार। दूसरे बेटा होते हैं डायोसियस जानदार या डायोसियस ऑफ स्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हिसाब से। मोनोसियस जो जानदार है बेटा, इनको हम दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं हम बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो जानदार जिनके अंदर 2 सेक्स ऑर्गन हो, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही जानदार के अंदर होंगे, तो ऐसे जानदार को हम कहते हैं बायसेक्सुअल। और बेटा बायसेक्सुअल जो जानदार है ना, उसमें मिसाल आता है प्लांट्स, आपकी पौधे जो है ना, पौधे प्लांट, आप उसको देखें तो प्लांट के एक ही फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। आप पौधे को आप देखो, प्लांट को, तो प्लांट के अंदर ये दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। आपने ऐसे देखे होंगे, ये साइडों में होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। इन मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंड्रोशियम या स्टेमिन। ये पौधे के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम है एंड्रोशियम और स्टेमिन। फिर सेंटर पे होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम या कार्पल कहते हैं। तो दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही पौधे के अंदर है, तो इस वजह से हम प्लांट को हम कहते हैं क्या बेटा, प्लांट्स को हम कहते हैं मोनोसियस जानदार, यानी कि एक ही जानदार काफ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और जानदार में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, तभी इसको हम बायसेक्सुअल कहते हैं। या इन जानदारों को तीसरे लफ्जों में या तीसरे नाम से इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ही सेम जानदार चाहिए, एक ही जानदार काफ़ी हो, सेम ऑफ स्प्रिंग, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए।
दूसरा होता है डायोसियस। मोनोसियस जानदार आपके प्लांट हैं। प्लांट के अलावा बेटा ये जानदार और भी हैं, जैसे अलजी भी है, अलजी है, फंजी है। अच्छा, ऐसे कुछ जानवर है इनवर्टिब्रेट्स, छोटे छोटे जानवर, वो भी मोनोसियस होते हैं। ठीक है बेटा। डायोसियस जानदार सबसे ज्यादा एडवांस होते हैं। मोनोसियस डायोसियस में कंपेयर करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोनोसियस जानदार है। डायोसियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनमें वेरिएशन भी ज्यादा है। वो जानदार अलग अलग माहौल में रहते हैं, उनमें अलग अलग एडाप्टेशन आती है, अलग अलग वेरिएशन एवोल्यूशन आती है। ऐसे अलग अलग इन्वायरमेंट में जानदार जो आपस में सेक्स करेंगे ना, तो उनका बेटा, उनका बच्चा, उनकी पीढ़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होती है, उनमें वेरिएशन भी ज्यादा दिखाई देती है। इस वजह से डायोसियस जानदार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मोनोसियस जानदारों से, उनमें वेरिएशन ज्यादा आती है। डायोसियस जानदारों को बेटा हम दूसरे नाम से कहते हैं यूनिसेक्सुअल जानदार। डायोसियस का मतलब है रिप्रोडक्शन के लिए दो जानदार चाहिए। दो इस वजह से क्योंकि हर एक जानदार के बाद एक एक सेक्स आर्गन होता है, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। हर एक जानदार में एक एक सेक्स आर्गन होता है, या इसको तीसरे नाम से हम कहते हैं हेटेरोफ्रोडाइट। हेटेरोफ्रोड हमारा डिफरेंट जानदार चाहिए इस रिप्रोडक्शन को करने के लिए। और ये जो जानदार है बेटा आपके डायोसियस, ये जानदार एनिमल्स हैं। हम जो भी जानवर हैं, हम जानवर खास तौर पे वर्टिब्रेट्स जो भी जानदार हैं, आपके इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, हम इंसान सब मैमल्स में आते हैं। ये सब के सब जानदार डायोसियस होते हैं। इनमें सेक्स आर्गन एक एक होता है, मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। तो इंसान जो है ना, उसमें रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब बंदे दो हों। खाली नर जो है बच्चे पैदा नहीं करेगा, खाली अगर औरत अकेली है वो भी बच्चा पैदा नहीं करेगी। बच्चा पैदा करने के लिए दो जानदार चाहिए, एक मेल और एक फीमेल। मेल जो है ना ये अपना गैमेट देगा, वो फीमेल भी अपना गैमेट देगा। मेल गैमेट का बेटा नाम आपको पता है, यू नो वेरी वेल। इस गैमेट या सेल का नाम होता है स्पर्म, जो कि मेल गैमेट है। और ये मेल गैमेट जो है ये आपको पता है, ये बनता है मेल के टेस्टिस के अंदर। ऐसे फीमेल गैमेट है वो बड़ा होता है साइज में, इसको हम मेगा गैमेट भी कहते हैं, या ओवम भी कहते हैं, एग भी कहते हैं। ये गैमेट लेडीज के अंदर ओवरी में बनता है। ये दोनों के दोनों गैमेट हैप्लॉइड गैमेट, जिनमें डीएनए आधे आधे होते हैं, 23 होते हैं डीएनए। फिर ये दोनों गैमेट्स मिलेंगे, मेल अपना गैमेट देगा फीमेल को अपने पेनिस के थ्रू, पेनिस अंदर डालेगा वेजाइना में, फिर वो स्पर्म जाएगा अंडे के साथ फ्यूज होगा, फिर ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर ऐसे बच्चा पैदा होगा माँ की कोख के अंदर। वो माँ की कोख को हम यूटेरस कहते हैं, जहाँ पे बच्चा डेवलप होगा। 9 महीने इसको लगते हैं, फिर ऐसे बेबी पैदा होगा। ये जो बच्चा पैदा हुआ है अभी इन दोनों से, मेल और फीमेल से, इस बच्चे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, क्योंकि इस बेबी में डीएनए डिफरेंट किस्म का है। इस बच्चे के अंदर 40 जो डीएनए, आपके अंदर जो 40 डीएनए टोटल हर एक सेल में, वो 40 के 40 डीएनए आपको मिले दो पेरेंट से। 40 में से 23 डीएनए आपको मिले मां से, 23 डीएनए आपकी बॉडी में वो फादर के हैं, वो बाप के हैं। ऐसे आपकी बॉडी में 40 डीएनए होंगे, 23 मां के, 23 बाप के। इस वजह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेरिएशन वाली रिप्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा जानवर वेरिएशन है दो डिफरेंट जानवर की वजह से। अब माँ मिसाल पाकिस्तान की है, बाप फॉर एग्जाम्पल इंडिया का या बांग्लादेश का है, दो अलग इन्वायरमेंट का है, वो अलग माहौल में रहे, उनमें वेरिएशन म्यूटेशन भी अलग है। ऐसे दो किस्म के जानदारों का जब मेलाप होगा, उसमें जो बच्चा पैदा होगा ना, ये बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट इन्वायरमेंट का फिनोटाइप होता है, तो इसमें जीन्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, मगर ये पेरेंट तो एक ही है, ये पेरेंट एक ही जगह पे रह रहा है, एक ही इन्वायरमेंट में, तो इस पेरेंट में इतनी वेरिएशन नहीं होती है। इस वजह से मोनोसियस जो जानदार हैं, जो बायसेक्सुअल जानदार, इसके बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने डायोसियस जानदारों के बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पेरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से आते हैं, इस वजह से। ठीक है बेटा, तो ये थी ये चीजें सारी। अब हम आगे चलें तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 5 स्टेप होते हैं, टोटल 5 स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। स्टेप नंबर 1 है गैमीटोजेनेसिस। स्टेप नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड, डिमांड, कंडीशन है गैमीटोजेनेसिस। स्टेप नंबर 2 है बेटा, इसका नाम है मैटिंग, मैटिंग। स्टेप नंबर 3 है, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। स्टेप नंबर 4 है, इसका नाम है बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। स्टेप नंबर 5 है, इसका नाम है बर्थ और हैचिंग। अब ये 5 स्टेप में से कोई भी एक स्टेप मिसिंग होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पूरा नहीं हो पाएगा।
पहले पहले क्या बने, मर्द और औरत में गैमेट्स बने, लाजमी है। पहले मर्द में स्पर्म बने टेस्टिस में, जो एग है वो बने फीमेल में ओवरी में। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। पहले तो दोनों में गैमेट्स होने चाहिए, मेल और फीमेल में। फिर मेल और फीमेल आपस में मिलने चाहिए, सेक्स करना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं मैटिंग। मैटिंग का मतलब मेल और फीमेल का आपस में यूं मिलना, ये दो जिस्म का एक जान हो जाना, इसको कहते हैं मैटिंग। मैटिंग बाद मेल का स्पर्म जाएगा अंदर अंदर और जाके वो स्पर्म अंडे के साथ मिल जाएगा। ऐसे स्पर्म है और एग है दोनों मिल जाएंगे, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। तो ऐसे ये डिप्लॉयड सेल बन जाएगा। अब देखें आप, स्पर्म में 23 डीएनए है और अंडे में भी 23 डीएनए, क्योंकि गैमेट्स मियोसिस डीएनए से बनते हैं। मियोसिस में रिडक्शन होती है क्रोमोसोम की, डीएनए की 40 की बजाय डीएनए हाफ हो जाते हैं। हाफ होना लाजमी है, क्योंकि हाफ होंगे तो तभी दो गैमेट्स मिलेंगे, तभी वो डिप्लॉयड ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। डीएनए की तादाद तभी मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये डिप्लॉयड सेल बन गया है, इसका नाम है जायगोट बेटा, जायगोट बन गया। अब ये जायगोट जो है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना। अब ये जायगोट जो है ये डेवलप होगा, इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये जायगोट डिवाइड होगा, माइटोसिस डिवीजन करेगा। जायगोट एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, ये डिवाइड होगा, 1 से 2 सेल होंगे, 2 से फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 264, ऐसे ये सेल एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ेंगे। जायगोट के ही सेल माँ की कोख में, यूटेरस में। फिर 9 महीनों तक ये सेल बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और सेलों की डिफ्रेंशिएशन होगी, जिसमें इन्हीं सेलों से अलग अलग ऑर्गन्स बनेगी, हमारी आंखें, दिल वगैरह ये सिस्टम्स बनेंगे। ऐसे हम बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। डेवलप होने के बाद फिर 9 महीने पूरे जाएंगे तो बच्चे की पैदाइश होगी। पैदाइश को हम कहते हैं बर्थ या हैचिंग, ठीक है ना। हैचिंग खास तौर पे टर्म यूज होता है अंडे से बच्चे को निकलना, इसको हैचिंग कहते हैं। जब बच्चा डायरेक्ट पैदा हो अंडे के बगैर माँ की कोख से, प्लेसेंटा से, तो इसको हम कहते हैं बर्थ या डिलीवरी। तो ये 5 टोटल स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें से कोई भी एक प्रोसेस मिसिंग होगा स्टेप, तो बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल पूरा या कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अधूरा रह जाएगा। मिसाल अगर गैमेट्स ना बने तो भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। गैमेट बने मर्द औरत में, वो मिल नहीं रहे हैं, सेक्स नहीं कर रहे हैं, मैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ नहीं होगी। जो मैटिंग हो गई, अगर अंडा और स्पर्म का मेलाप नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो भी बच्चा पैदा नहीं होगा। अच्छा, मेलाप भी हो गया है, जायगोट भी बन गया है, मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है कंप्लीट 9 महीने तक, तो भी बच्चा डेवलप नहीं होगा। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना खूबसूरत प्रोसेस है, इंजॉय का इंजॉय, और बच्चे भी पैदा होते हैं। ये सारी चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के अंदर जो डिटेल में पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। एक बेटा हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। मेल जो है ना, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन आते हैं, 3-4 आते हैं। एक जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के बाद उसमें एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, जैसे रेटी टेस्टिस से, एपिडिडेमस से, वासा डिफरेंस से, ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। तीसरा कंपोनेंट आता है मेल के अंदर, उसका नाम है एक्सेसरी ग्लैंड्स, जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कोपर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ऐसे आपका सेमिनल वेजिकल ग्लैंड है। फिर चौथा ऑर्गन आता है पेनिस। ये 4 पार्ट होते हैं मेल के। ऐसे फीमेल में भी 4-5 पार्ट है, जैसे ओवरी है, फिर ओविडक्ट है, यूटेरस है, वेजाइना है। इन सारी चीज़ों को हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन का ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ चुके हैं। कोई सवाल कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी डिटेल में, सारे बुक्स की, ठीक है बेटा।